हेलो दोस्तों। यहाँ पर आज बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित विषय के अध्याय 15 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह जो मैंने ये अध्याय लिया है वह एनसीईआरटी बुक का है, वर्ग 10वीं के लिए है। और अभी तक आपने अध्याय 1 से लेकर के 14 तक नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कर सकते हैं मैथ्स मूवी सुधीर सम्राट, तो निश्चित रूप से आपको ये मिल जाएगा। और जो एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं के लिए जो गणित विषय के प्रत्येक टॉपिक पर प्रत्येक अध्याय से डिटेल्स में बताया गया है और उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या फिर फार्मूला है उदाहरण सहित आपको समझाया गया है, तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। तो इस कड़ी में फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे अध्याय 15 प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो पहले तो मैं ही जाने कि प्रायिकता क्या है। तो किसी घटना के होने या घटने के अंकीय मान अर्थात न्यूमेरिकल मान होता है। किसी घटना के होने या घटने के अंकीय मान क्या होता है? तो प्रायिकता होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहने का अर्थ है एक संभावना व्यक्त करता है कि क्या यह संभव है, होगा या नहीं होगा। जैसे हम सिक्के उछालते हैं तो ये एक संभावना होता है कि चित आएगा या पट आएगा। हालांकि पता नहीं है, लेकिन इसको संभावना हम तलाश सकते हैं। या फिर जब हम लूडो खेलते हैं तो पासा फेंकते हैं तो मुझे मालूम नहीं होता है कि 6 आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, लेकिन हम संभावना तलाश सकते हैं कि कितना आ सकता है। तो इन संभावनाओं को एक गणित के चैप्टर के रूप में प्रायिकता शामिल किया गया और अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि प्रायिकता को हम किन किन बातों से समझ सकते हैं, इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम कि ऋणात्मक मान, क्या प्रायिकता के ऋणात्मक मान होंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं मतलब नहीं हो सकती है। अगर आप किसी की प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो अंकीय मान होगा वह ऋणात्मक नहीं होगा। कहने का मतलब कि निगेटिव नहीं होगा, अर्थात -1 नहीं हो सकता है, -0.5 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? देखिए 1 हो सकता है नहीं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1। अगर प्रायिकता आ गया तो आप समझिए कि वह घटना निश्चित है और होगा ही होगा, तो 1 मान हो सकता है। 0 की चर्चा करें हम लोग तो अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अर्थात जब हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और अगर उसका मान 0 आ जाता है तो निश्चित रूप से वह असंभव होगा, मतलब वो घटना नहीं हो सकता है, वह अनिश्चित है। और अगर 1 होता है तो निश्चित रूप से वह घटना होगा, बिल्कुल संभव है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका मान फ्रेंड्स 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ऋणात्मक हो नहीं सकता, 1 निश्चित घटना का होता है, 0 असंभव है, तो बच गया क्या? हाँ, तो 0 एवं 1 के बीच बच गया। 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब निश्चित हो ही गया घटना तो उससे ज़्यादा क्या होगा। आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि 0 एवं 1 के बीच में यह प्रायिकता होगा। कैसे? तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है कहाँ से कहाँ? तो 0 से बड़ा हो सकती है और 1 से छोटा। PE ये जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जैसे में क्या हो सकता है? तो 1/2 यह हो सकता है प्रायिकता। 0.3 यह भी हो सकता है, 5/7 यह भी हो सकता है, इत्यादि। अब आप कहिए ये सब क्यों हो सकता है और बाकी क्यों नहीं? तो आप गौर कीजिए, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जो 0 एवं 1 के बीच है, इसलिए निश्चित रूप से यह हो सकता है प्रायिकता किसी घटना का। 0.3 यह भी फ्रेंड्स 0 और 1 के बीच का ही है। 5/7 है, तो 5 में 7 से आप भाग देंगे तो निश्चित रूप से इसका जो मान होगा वह 0 और 1 के बीच ही होगा। तो ये सारी
जो आपको वैल्यू हैं ये सब किसी की प्रायिकता निकालेंगे तो हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए, किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर घटना निश्चित हो गया, एक आ गया, तो निश्चित है कि वह घटना घटेगा ही घटेगा, तो फिर एक से बड़ा होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कहा किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे 1.5 मतलब एक से ज़्यादा 1.5 हो गया तो नहीं हो गया। 3/2 यह भी नहीं होगा। 7 यह भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें पूछता है 1 नंबर में कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको आंसर होगा 1। अनिश्चित या संभव घटना की प्रायिकता तो 0। ये आप 1 नंबर में बड़ा काम करेगा। यह भी पूछता है कि तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 1 नंबर का हल करने में यह भी पूछेगा कि क्या प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो आपका निश्चित आंसर होगा नहीं हो सकता है। तो 1 नंबर में ये पूछता है तो आपको याद रखना होगा। 1-2 बार इस वीडियो को आप सुन लेंगे या फिर देख लें, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने में एग्ज़ाम में मदद करेगा। अब आगे इससे और भी कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, तो फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है किसी एक प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है। क्या? तो किसी एक प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है। अर्थात कोई प्रयोग हम कर रहे हैं, उसके प्रत्येक घटना को हम निकाल लेते हैं और सभी घटनाओं को जब हम योग करेंगे, योगफल निकालेंगे, तो निश्चित रूप से उसका मान 1 ही होगा। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में आपको मदद दिलाया, 1 नंबर पक्का कर देगा, फिक्स कर देगा। आगे देखो, तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता जोड़ नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ बराबर 1 होता है। मतलब जो घटना घटेगी उसकी प्रायिकता और जो घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता, अगर दोनों को हम योग करें तो निश्चित रूप से उसका योगफल 1 आएगा। कहने का मतलब PE प्लस PE डैश बराबर 1 होगा। P हो गया घटना घटने की प्रायिकता, PE डैश क्या होगा? घटना नहीं घटने की प्रायिकता, और दोनों को योग करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ पर पक्षांतर से देखिए हम कर सकते हैं PE डैश इक्वल टू 1 माइनस PE। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ प्रश्न को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। फ्रेंड्स, कहता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 पासों की संख्याओं का योग क्वेश्चन नंबर 1 8 होगा या दूसरा 12 से छोटा या इसके बराबर होगा। एक बार फिर से, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 पासों की संख्या का योग 8 हो, क्वेश्चन 1 हो गया, और दूसरा 12 से छोटी या उसके बराबर हो। देखिए फ्रेंड्स, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम की संख्या कितना आएगा? तो 36 आएगा। अब कहिए कैसे आएगा? तो एक पासा पर मान लेते हैं 1 आएगा, उस समय दूसरा पासा भी 1 आया, फिर पहले पासा पर हम फिर समझे कि 1 आया और दूसरे पर 2 आया, पहले पर फिर 1 आया, दूसरे पर 3 आया, फिर इसी तरह से पहले पर 2 आया, दूसरे पर 1 आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स जब टोटल इसकी घटना को हम निकालेंगे क्या संभव हो सकता है, तो कुल आपको 36 परिणाम प्राप्त होंगे, 36। इसलिए दोनों पासों की संख्या का योग निम्न प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन फर्स्ट के अनुसार कि 8 होना चाहिए। दोनों पासों को जब हम फेंकेंगे तो ऊपर के पृष्ठ पर 8 हमको दिखना चाहिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। किस किस स्थिति में हो सकता है? तो एक स्थिति है कि पहले पासा पर 2 आए और दूसरे पासा पर 6 आए, तो 6 2 8 हो गया, या पहले पासा पर 6 आए और दूसरे पासा पर 2 आए तो भी 8 हो जाता है परिणाम, और पहले पासे पर अगर 4 आए और दूसरे पर भी 4 आए तो भी 4 4 8 हो रहा है, पहले पर 5 दूसरे पर 3 तो भी 8, पहले पर 3 दूसरे पर 5 तो भी 8 हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि 2 पासों की संख्याओं का योग 8 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने बार हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है, और कुल परिणाम की संख्या तो 36 आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी अंकों का योग 8 है, जहाँ 2 पहले पासे पर आने वाले अंक है और 6 दूसरे पासे पर आने वाला अंक है। इस तरह से हम कुल 36 निकाल लिए। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या था? अतः P योग 8 होने का
अर्थात दोनों पासों पर संख्या 8 दी के ऊपर अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होगा और कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, क्योंकि जोग 8 होने का हम प्रायिकता निकाल रहे हैं तो उसके अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो 8 दोनों पासा पर जोग 5 बार आ रहा है तो 5 होगा, 8 के अनुकूल आने की परिणामों की संख्या 5 और कुल परिणामों की संख्या 36, तो 5/36 यही हो जाएगा फ्रेंड्स प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 से छोटी या उसके बराबर जोग आने के कुल कितने तरीके हैं, तो 36 हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब आप एक पर एक, पहले पासे पर एक, दूसरे पर दो, पहले पर एक, दूसरे पर तीन, इस तरह से जब सभी संभावनाओं को तलाशेंगे, घटनाओं को देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 36 ही आएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा तो कह नहीं रहा है और 12 से ज़्यादा होगा भी नहीं, और 12 से छोटा तो कह ही रहा है, 12 से छोटा या उसके बराबर तो सभी आ जाएंगे जितने संभव हो सकते हैं 12 के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कुल 36 हो गया। इसलिए P अर्थात प्रायिकता 12 से छोटी या उसके बराबर जोग आने की अनुकूल परिणाम की संख्या 36 हो गया और कुल परिणामों की संख्या कितना, तो 36, तो हमने पहले ही देखा तो 36/36 कट के 1 हो गया, तो निश्चित रूप से इसकी प्रायिकता 1 हो गई और पहले वाले की प्रायिकता 5/36 हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, माना कि घटना ई बराबर 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना, तो ईडस क्या हो जाएगा, तो जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना न, ये क्या कर रहा है, 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन न होने की घटना कह रहा है। ई बराबर न होने की घटना, तो ईडस बराबर क्या हो जाएगा, एक ही दिन होने की घटना, अर्थात PE + PE डैश बराबर 1, अर्थात दोनों को हम जोड़ते हैं सूत्र के अनुसार से तो 1 आता है। यहाँ पर PE हमको निकालना है, एक ही दिन नहीं होने की घटना, और तो ये तो आपको मालूम ही है एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर PE + PE डैश = 1, जिससे PE + 0.992 = 1। क्यों, क्योंकि यह दिया हुआ है एक ही दिन न होने की, तो प्रायिकता यहाँ पर लिख दिया, जिससे P क्या हो गया, पक्षांतर किए 1 - 0.992, तो इसका अंतर आ गया 0.008। फ्रेंड्स यही आपका आंसर होगा। कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है ना, आप इसको हल कर पाएंगे निश्चित रूप से। तो ये प्रायिकता का जो प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी दिमाग आप लगाइए और पूरे अंक ले जाइए। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो यह देखिए किस तरह से इसको हम हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं है की प्रायिकता क्या है। अभी आपने देखा कि PE + PE डैश = 1 होता है, तो यही सूत्र लगा दीजिए। चूँकि PE + PE नहीं = 1, तो PE नहीं तो यहाँ पर दिया हुआ फ्रेंड 0.05, यहाँ पर PE दिया हुआ है तो PE नहीं है, हमको निकालना है, तो पक्षांतर कर देंगे तो 1 - 0.05, अगर इसको माइनस कर लेंगे तो ये 0.95 आ जाएगा। यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, एक नए तरह का प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, सिक्का वाला। ठीक है, तो सिक्का वाला जब हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है, ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, और क्वेश्चन दूसरा कहता है कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना आएगा, तो 4 आएगा। कैसे आएगा, तो हम 2 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर H आए, H का मतलब हेड अर्थात चित आए, या हो सकता है कि दोनों पर TT आए मतलब टेल अर्थात पट आए। हेड दोनों पर आ सकता है या दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर अभी हो सकता है कि पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए,
या यह भी हो सकता है कि पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए। तो यह जो फ्रेंड्स है, दो सिक्कों को एक साथ जब उछालेंगे हम तो कुल संभव परिणाम कितना आ रहा है? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अब एच टी क्या है? तो एच पहले सिक्के पर और टी दूसरे सिक्के पर। एच है पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आने को इंगित करता है। मतलब एच फॉर आप हेड समझे, टी फॉर टेल। मतलब हेड क्या हो गया? तो चित्त हो गया, और टी टेल क्या हो गया? तो पट हो गया। अब देखिए, तो शीर्ष दो, ठीक, दो शीर्ष वाले अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो हम देख रहे हैं कि एक ही बार ऐसा है परिणाम जिसमें दोनों पर शीर्ष आ रहे हैं। क्वेश्चन भी यही कहता है कि ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स ये सूत्र लगाएंगे कि P ठीक दो शीर्ष के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना? तो 1 आ गया, और कुल परिणाम तो 4 है, तो 1/4 भाग देंगे तो 0.25, यही हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रश्न क्या था? तो ये कह रहा था कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि कम से कम एक शीर्ष के बार आ रहा है। तो पहला में भी शीर्ष आया, दूसरा में नहीं आया, तीसरा में आया और चौथा में भी आया। मतलब एक पर नहीं आया क्योंकि दोनों में टेल था, तो शीर्ष था ही नहीं। तो कुल संभव परिणाम कितना आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है। कब? कम से कम एक शीर्ष जब लाना है तब कुल 3 बार आ रहा है। तो दूसरा पर कैसे हल करेंगे? तो कम से कम एक शीर्ष आने की अनुकूल परिणाम की संख्या तो हमको 3 मिल जा रहा है, और कुल परिणामों की संख्या तो हमको पता ही है कि 4 है। तो देखिए इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे। एक पर ये दोनों हेड वाला था तो हेड आया ही, और दूसरा पर भी हेड आया, और तीसरा में भी हेड आया। तो यहाँ पर अब कैसा करेंगे? P कम से कम एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणामों की संख्या तो 3 बार आया, 1 2 3, और कुल परिणाम की संख्या 4 था, तो 3 में 4 से भाग दिए तो 0.75, यही प्रायिकता निकल गया फ्रेंड्स। कितनी आसानी से हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं ना। एक और क्वेश्चन 5 देखिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। पासा जो हम लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है ना, तो उस पर 1 से लेकर के 6 तक मेंशन रहता है। देखिए इसका हल कैसे करेंगे? तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम की संख्या 6 आती है, क्योंकि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6, तो कुल 6 परिणाम हमको आ सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या 6 आ गया। अब देखिए क्या कहता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1। क्यों? क्योंकि एक ही बार उछाला जाता है, तो एक बार में सिर्फ एक ही 6 आ सकता है ना, क्योंकि एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए 6 आने की प्रायिकता 1 हो गई। और कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं? तो 1 से 6 तक आ सकते हैं, इसलिए 1/6 यही हो गया फ्रेंड्स आपका प्रायिकता। तो इस तरह से हम प्रायिकता के प्रश्नों का हल बहुत आसानी से कर पाए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर देंगे, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने बताया भी कि आज का ये अब लास्ट वीडियो हो गया। मैंने क्लास 10वीं की NCERT बुक की जो गणित विषय उसके प्रत्येक अध्याय से वीडियो बनाया है, बड़ी बारीकी से बनाया है, और एक तरह से गागर में सागर भरने का कार्य किया है। आप निश्चित रूप से 1-2 बार इसको देख करके जब आपने VTC बुक के एक्सरसाइज को हल करेंगे तो 100 में 100 आप बना सकते हैं, और उसी तरह परीक्षा में भी आप ये कारनामा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।